वेल्डिंग डिफेक्ट्स। व्हाट इज़ वेल्डिंग डिफेक्ट? तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स वह इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो हमने वेल्ड बनाया है वेल्डिंग के थ्रू। अगर वो इरेगुलरिटीज़ किस रीज़न से आ सकती हैं, वो हो सकता है कि हमारी जो वेल्डिंग प्रोसेस थी वो गलत हो। जब हमने चूज़ किया वेल्डिंग प्रोसेस, किस मटेरियल पे कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस हमें करना है, हो सकता है हमने उस टाइम पे हमारा डिसीजन गलत रहा हो। और हो सकता है कि इनकरेक्ट वेल्डिंग पैटर्न हमने बनाया हो, जो पैटर्न हमें नहीं बनाना था उस मटेरियल पे हमने उस तरीके से वेल्डिंग की हो। तो ये हो सकता है रीज़न वेल्डिंग डिफेक्ट्स का। तो जो डिफेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिफ़र करेंगे कि कौन सा शेप है, वेल्ड की बीड साइज़ क्या है, बीड शेप क्या है, और इंटेंडेड क्वालिटी क्या है वेल्ड की। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हो सकता है कि या तो सरफेस पे, वेल्ड की सरफेस पे हमें दिखे, या फिर वेल्ड के इनसाइड अंदर की तरफ हो, मेटल में जो वेल्ड मेटल है उसके अंदर की साइड भी हो सकता है, इनसाइड या फिर आउटसाइड द वेल्ड मेटल। तो कुछ जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको तो हम अलाउ भी कर सकते हैं अगर वो कुछ परमिसिबल लिमिट में हो, लेकिन जो डिफेक्ट्स क्रैक्स हैं, क्रैक्स टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते और उस वेल्डिंग को हमें रिजेक्ट करना ही पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में हमें क्या मिलता है? स्लैग इंक्लूजन, अंडरकट, पोरोसिटी, इनकम्प्लीट फ्यूजन, ओवरलैप, अंडरफिल, स्पैटर, एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और एक्सेसिव पेनिट्रेशन। तो इनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्लैग इंक्लूजन। तो स्लैग इंक्लूजन क्या है? स्लैग इंक्लूजन is the waste material created and bits of this solid material can become incorporated into weld. Bits of flux and rust can be counted as slag. slag क्या है? वेस्ट मटेरियल है जो कि बिट्स, जो भी सॉलिड मटेरियल्स होती हैं उससे ये बनता है। और जो सॉलिड छोटे छोटे जो बिट्स होती हैं वो हो सकता है कि वेल्ड में फंस गई हूँ, वेल्ड में रह गई हूँ। तो बिट्स ऑफ फ्लक्स, ये जो बिट्स ऑफ फ्लक्स और जो रस्ट होते हैं इसे ही हम स्लैग कह सकते हैं। अगर हमारी वेल्ड में कोई स्लैग है और तो ये जो स्लैग है ये हमारी टफनेस और मेटल वेल्डेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। इससे क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस जो है हमारा वेल्ड मटेरियल का वो डिक्रीज़ हो जाता है इससे। और जो स्लैग है वो फॉर्म हो जाती है सरफेस पे, जो वेल्ड किया है हमने उस सरफेस पे ही हो जाती है फॉर्मेशन, और बिटवीन द वेल्डिंग टर्न्स। तो इसका कॉज क्या है? लो एम्परेज, इम्प्रॉपर टेक्निक्स, स्लो ट्रैवल रेट। तो स्लैग कब फॉर्म होती है? जब वेल्डिंग करंट डेंसिटी जो होती है बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि वो प्रोवाइड नहीं करती रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए हमें मेटल सरफेस को मेल्ट करने के लिए। तो इफ़ द वेल्डिंग स्पीड इज़ टू हाई, अगर वेल्डिंग स्पीड जो है वो टू फास्ट है तब भी हमारा स्लैग हो सकता है। एंड इफ़ द एज ऑफ द वेल्ड सरफेस इज़ नॉट क्लीन प्रॉपरली, अगर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है तो भी हमारा स्लैग फॉर्मेशन हो सकता है। इम्प्रॉपर वेल्डिंग एंगल और ट्रैवल रेट ऑफ वेल्डिंग रॉड भी एक रीज़न है स्लैग फॉर्मेशन का। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इसका? इंक्रीज द एम्परेज, मतलब या तो हम इंक्रीज द करंट डेंसिटी, इंक्रीज द ट्रैवल रेट, और एडजस्ट द वेल्डिंग स्पीड सो दैट द स्लैग एंड वेल्ड पूल डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। हमें वेल्डिंग स्पीड को एडजस्ट करना है जिससे कि स्लैग और जो हमारा वेल्ड पूल है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो। हमें वेल्ड एजेस को क्लीन करना है और जो प्रीवियस वेल्डिंग लेयर्स का जो स्लैग है उसको अच्छे से रिमूव कर देना। फिर हमें वेल्ड एजेस को क्लीन करके जो हमें प्रीवियस वेल्ड लेयर्स के स्लैग को रिमूव करना है, और उसके बाद हमें प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंगल पे वेल्डिंग करनी है और उसके ट्रैवल रेट को भी प्रॉपर रखना है। रिपेयर कैसे होता है ये? रिमूव बाय ग्राइंडिंग और अदर मैकेनिकल प्रोसेस। जो हमारा स्लैग इंक्लूजन है इसको हम ग्राइंडिंग या फिर अदर मैकेनिकल प्रोसेस से सही कर सकते हैं।
फिर आता है हमारा अंडरकट। अंडरकट क्या है? एक्सट्रीमली कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है ये। इट हैपन्स व्हेन योर बेस मेटल इज बर्न्ट अवे एट वन ऑफ द टोज ऑफ द वेल्ड। कब हो रहा है ये? जब बेस मेटल जो है वो बर्न्ड अवे हो जाए एट वन ऑफ द टोज ऑफ द वेल्ड, द पोर्शन ऑफ द बेस मेटल मेल्टेड अवे। इस तरीके से हमारा अंडरकट होता है। तो ये जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है नीचे, ये एक अंडरकट का सैंपल है। देखिए किस तरीके से होता है। तो व्हेन द बेस ऑफ द मेटल मेल्ट्स अवे फ्रॉम द वेल्ड जोन, बेस मेटल का तो मेटल का जो बेस है वो अगर मेल्ट हो जाए वेल्ड जोन से तो एक ग्रूव बन जाता है, जैसा हमें इस फोटो में दिखाई दे रहा है। ये एक ग्रूव फॉर्मेशन हो जाता है इन द शेप ऑफ अ नॉच, नॉच की तरह शेप होता है, और इसी डिफेक्ट को हम कहते हैं अंडरकट। इससे क्या होता है? ये फटीग स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। जो हमारा जॉइंट का फटीग स्ट्रेंथ होता है वो इससे कम हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न हुआ? इसका यह रीज़न हुआ कि हाई एम्परेज रहा होगा, रॉन्ग इलेक्ट्रोड एंगल रहा होगा, लॉन्ग आर्क लेंथ रही होगी, इलेक्ट्रोड इज़ टू लार्ज फॉर द बेस मेटल। तो अगर आर्क वोल्टेज जो है वो बहुत ही हाई है तो ये डिफेक्ट आराम से हो सकता है। अगर हमने रॉन्ग इलेक्ट्रोड को या फिर एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड को गलत चूज़ किया है तो भी ये डिफेक्ट अकर हो सकता है। और अगर लार्ज इलेक्ट्रोड जो है हम लार्ज इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एडवाइजेबल नहीं है। हाई इलेक्ट्रोड स्पीड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस डिफेक्ट। तो ये प्रिवेंशन क्या है इसका? इसका प्रिवेंशन है कि क्लीन द मेटल बिफोर वेल्डिंग और रिड्यूस द आर्क लेंथ और लोअर द आर्क वोल्टेज। हमें इसमें आर्क लेंथ को रिड्यूस करना है और आर्क वोल्टेज को रिड्यूस कर देना है। इलेक्ट्रोड एंगल को जो है हमें 30 से लेकर 45 डिग्री तक के बीच में ही रखना है विद द स्टैंडिंग लैग। और जो डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड है वो बहुत ही हमारा कम से कम होना चाहिए। और ट्रैवल स्पीड जो है वो हमारा इलेक्ट्रोड को हमें कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है। रिपेयर कैसे है इसका? वेल्ड विद स्मॉलर इलेक्ट्रोड समटाइम्स मस्ट बी लो हाइड्रोजन विद प्री हीट। नेक्स्ट इज पोरोसिटी। तो पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी इन दिस डिफेक्ट एयर बबल्स और गैसेस आर प्रेजेंट इन द वेल्ड जोन। इसमें एयर बबल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर कोई भी तरीके की गैस हो सकती है जो वेल्ड जोन में हमारी प्रेजेंट है। तो ये फोटो में आराम से हमें पोरोसिटी का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो पोरोसिटी क्या है? ये कंडीशन है जिसमें गैस या फिर स्मॉल बबल्स जो होते हैं वो वेल्ड जोन में ट्रैप हो जाते हैं। तो वही सिचुएशन को हम पोरोसिटी कहते हैं। तो कॉज क्या है पोरोसिटी का? पोरोसिटी के कॉज है इंक्लूजन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। हो सकता है एटमॉस्फेरिक गैसेस उसमें इंक्लूजन होगी हो। सल्फर इन द वेल्ड मेटल, अगर वेल्ड मेटल में सल्फर है तो भी पोरोसिटी हो जाएगी। और सरफेस कंटामिनेंट्स की वजह से भी पोरोसिटी आ सकती है वेल्ड में। ये कब होती है? ये और भी हो सकती है अगर हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो अच्छे से कोटेड नहीं है। अगर लॉन्गर आर्क यूज़ किए हमने तो भी ये इसकी चांसेस को बढ़ा देता है। अगर वेल्डिंग करंट हमारे ज़्यादा है तो भी पोरोसिटी हो सकती है। और या फिर रस्ट या फिर ऑयल हो वेल्डिंग सरफेस पे या कोई और अदर कंटामिनेंट हो तो भी पोरोसिटी आराम से हो सकती है। तो प्रिवेंशन क्या है? स्लोअर स्पीड टू अलाउ गैसेस टाइम टू एस्केप। स्लो स्पीड पे हमें वेल्डिंग करनी है जिससे कि गैसेस को आराम से टाइम मिले एस्केप होने के लिए और उसमें वो इंक्लूजन ना रहे बबल्स का। इलेक्ट्रोड का भी हमें अच्छे से सिलेक्शन करना है। वेल्डिंग करंट को भी हमें कम कर देना है यूजिंग स्मॉल आर्क, और हमें प्रोसेस को स्लो कर देना है जो कि हमने देखा है इसमें। और रिमूव द डर्ट, और जो भी हमारी डस्ट या रस्ट है, ऑयल है, जो भी सरफेस पे है उसको कोई भी अच्छी प्रॉपर टेक्निक को यूज़ करके हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हम पोरोसिटी को हटा सकते हैं। फिर आएगा हमारा इनकम्प्लीट फ्यूजन। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन क्या है? अ वेल्ड बीट इन विच फ्यूजन हैज़ नॉट अकर्ड थ्रू आउट एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ जॉइंट। तो जैसे कि हमें दिख रहा है फ्यूजन सही से ना हुआ हो तो वही इनकम्प्लीट फ्यूजन है, जहाँ पे मेटल जो भी हमारा वेल्ड बीट है वो पूरी तरीके से नहीं फ्यूजन हुआ उसका बेस मेटल के साथ, तो वो हमारा इनकम्प्लीट फ्यूजन कहलाएगा। इनकम्प्लीट फ्यूजन कब होगा? जब वेल्डर ने जो है वो सही तरीके से एक्यूरेटली वेल्ड नहीं किया है मटेरियल को
और जो मेटल जो है वो हमारा पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, प्री सॉलिडिफाई हो जाए मेटल, जिससे कि गैप बन जाता है जो कि फिल नहीं हो पाता है विद द मोल्टन मेटल। तो ये एक हमारा इनकम्प्लीट फ्यूजन का रीज़न है। तो कॉजेज़ क्या हो गए इसके? कॉजेज़ ऑफ इनकम्प्लीट फ्यूजन: लो एम्परेज, फास्ट ट्रेवल स्पीड, शॉर्ट आर्क गैप, लैक ऑफ प्रीहीट, इलेक्ट्रोड टू स्मॉल, अनक्लीन बेस मेटल। ये हो सकता है कि ये लो हीट इनपुट की वजह से हो, या फिर द वेल्ड पूल जो है वो बहुत ही लार्ज हो और रन्स अहेड ऑफ द आर्क, और एंगल ऑफ द जॉइंट इज टू लो, तब भी हो सकता है इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड या फिर टॉर्च एंगल हो, जो भी लीड कर सकता है हमारा इनकम्प्लीट फ्यूजन को, और बीट पोजीशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो। इसका प्रिवेंशन क्या है? एलिमिनेट द पोटेंशियल कॉजेस। तो पोटेंशियल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं कि हमें जो वेल्डिंग करंट है उसको इंक्रीज कर देना है और ट्रैवल स्पीड को डिक्रीज कर देना है, जो कि क्या करेगा? वो हेल्प करेगा कि हमें जो हमारे चांसेस हैं वो इनकम्प्लीट फ्यूजन को बिल्कुल रिमूव हो जाए। फिर हमें डिपोजिशन रेट को कम कर देना है, फिर हमें जॉइंट एंगल को इंक्रीज कर देना है, और हमें ऐसे तरीके से पोजिशन करना है इलेक्ट्रोड और टॉर्च एंगल को जिससे कि एजेस जो हैं वो प्लेट की वो मेल्ट अवे हो जाए। फिर है पोजिशनिंग द बीड प्रॉपरली, जिसकी वजह से शार्प एजेस और अदर बीड्स को हम अवॉइड कर सकें। रिपेयर क्या है इसका? रिमूव एंड रीवेल्ड। रिमूव करना पड़ेगा, रिवेल्ड करना पड़ेगा, बीइंग केयरफुल टू कम्प्लीटली रिमूव द डिफेक्टिव एरिया। फिर आते हैं हमारे क्रैक्स। तो क्रैक्स क्या है? डिसकंटिन्यूटी है ये मेटल में दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ। इससे हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। तो कॉज क्या है इसका? लो डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो हाँ, ये तो जो क्रैक है वो डिसकंटिन्यूटी है, और ये बहुत ही अनवांटेड डिफेक्ट है। सारी वेल्डिंग डिफेक्ट्स में से ये एक एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। और जो वेल्डिंग क्रैक्स होते हैं ये सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये वेल्ड मटेरियल के अंदर भी हो सकते हैं, या फिर हीट अफेक्टेड जोन्स में, HAZ जिसे कहते हैं। और जो क्रैक होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे अकर हो सकते हैं, जैसे कि हॉट क्रैक, जो कि कब मिलता है हमें? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वेल्ड जॉइंट के टाइम पे, जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो करीबन 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कोल्ड क्रैक कब मिलता है हमें? ये हमें तब मिलता है एट द एंड ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस, जब टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है। और कुछ टाइम्स कभी कभी हमें जो कोल्ड क्रैक जो होता है वो काफ़ी घंटों के बाद, जब हमारा जो वेल्ड है वो काफ़ी घंटों या फिर काफ़ी दिन तक ठंडा हो चुका है, उसके बाद भी हमें कोल्ड क्रैक दिखाई देता है। कॉज क्या था इसका? लो डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। पुअर डक्टिलिटी ऑफ द गिवन बेस मेटल है इसका रीज़न। द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस भी की वजह से भी क्रैक हो सकता है। रिजिडिटी ऑफ द जॉइंट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपैंड, और अगर कंटेंट जो है सल्फर का वो और कार्बन का हाई है तो भी क्रैक्स हो सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को एज अ शील्डिंग गैस यूज़ करें वाइल वेल्डिंग फेरस मटेरियल्स, तो भी हमें क्रैक्स दिखाई देंगे। तो रेमेडीज़ क्या हैं इसकी? प्रिवेंशन: व्हेन द फिनिशिंग मूव बैक द इलेक्ट्रोड टू फिल अप द क्रैक, इंक्रीज द क्रेटर फिल टाइम बाय पावर सोर्स। तो अप्रोप्रिएट मटेरियल को यूज़ करना है हमें, जिसकी वजह से क्रैक के चांसेस कम हो जाएं। प्रीहीटिंग द वेल्ड को प्रीहीट करना है और रिड्यूस करना है। द कूलिंग स्पीड जॉइंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्रैक। हमें गैप को रिड्यूस करना है जहाँ जो वेल्ड जॉइंट के बीच में, जिस बाय यूजिंग रीजनेबल वेल्ड जॉइंट्स। और हमें जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वाइल वेल्डिंग रिलीजेस द क्लैंपिंग फोर्स स्लोली विच इंक्रीजेस टू फिल द कैपेसिटी ऑफ द वेल्डिंग मटेरियल। ओवरलैप क्या है? वेल्ड मेटल स्पिल्स बियॉन्ड जॉइंट ऑन टू पार्ट सरफेस बट नो फ्यूजन अकर्स। जैसे हमें फोटो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा एक ओवरलैप हुआ है, जहाँ पर वेल्ड मेटल जो है वो स्पिलिंग तो हो गई है उसकी जो हमारा ग्रूव है उसके बाहर तक, लेकिन फ्यूजन हमारा नहीं हो रहा है। तो इसका कॉज क्या हुआ?
इसका कॉज हुआ, पहले तो देखिए जब हमारा जो वेल्ड फेस है वो एक्सटेंड कर जाए बियॉन्ड द वेल्ड टो, तो ये डिफेक्ट हमारा अकर हो रहा है जैसे हमारे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और ये जो कंडीशन होती है इसमें वेल्ड मेटल जो होता है रोल कर जाता है और फॉर्म कर जाता है एंगल लेस देन 90 डिग्रीज, जो कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कॉजेज क्या होगा इसके, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक, स्टीप इलेक्ट्रोड एंगल और फास्ट ट्रैवल स्पीड। इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स इसका वन ऑफ द रीज़न हो गया, और हमें लार्ज इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं तो भी ये एक कॉज हो सकता है ओवरलैप का, और हाई वेल्डिंग करेंट्स भी। तो इसको रेमेडीज़ क्या होगी, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इज़ अ कंटूर प्रॉब्लम, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक विल प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। तो यूजिंग अ प्रॉपर टेक्निक फॉर वेल्डिंग, एक स्मॉल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाए और लेस वेल्डिंग करंट को हम यूज़ करते हैं तो ओवरलैप को हम अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। अंडरफिल, डिप्रेशन इन द वेल्ड बिलो एडजेसेंट बेस मेटल सरफेस। डिप्रेशन बन जाए अगर वेल्ड में बिलो द एडजेसेंट बेस मेटल सरफेस तो ये हमारा अंडरफिल हो जाता है। और कॉज क्या है इसका, इम्प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक। प्रिवेंशन, apply proper welding techniques for the weld type and position, use stripper beads for the cover pass। रिपेयर कैसे करेंगे इसे हम, सिंपली वेल्ड टू फिल, वेल्ड करना है इसको फिल करने के लिए, और इसके लिए हमें हो सकता है कि ग्राइंडिंग करके प्रिपरेशन करना पड़े सरफेस का। स्पैटर, some particles of the metal that attach themselves to the surface of the metal, जैसे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आसपास भी हमें वेल्ड स्पैटर दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मेटल हैं जो कि अपने आप को चिपका लेते हैं मटेरियल की सरफेस पे। तो इसका रीज़न हो सकता है कि हाई आर्क पावर और डैम्प इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए हों। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे इसे, रिड्यूस द आर्क पावर और रिड्यूस आर्क लेंथ और यूज़ ड्राई इलेक्ट्रोड्स। रिपेयर, रिमूव बाय मैकेनिकल प्रोसेस, इसको हमें मैकेनिकल प्रोसेस से ही हटाना पड़ेगा। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, जैसे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है पेनिट्रेशन पूरा नहीं हो। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन तब होता है जब हमारा जो फिलर मेटल और बेस मेटल जो होता है वो अच्छे से जॉइन नहीं हो रहे हैं, और जो रिजल्ट है वो एक गैप है या फिर एक क्रैक है, एक सॉर्ट का क्रैक है। तो इसका क्या कॉज हो गया, इसका लो एम्परेज, लो प्री हीट, टाइट रूट ओपनिंग, फास्ट ट्रैवल स्पीड, शॉर्ट आर्क लेंथ। प्रिवेंशन क्या है, करेक्ट द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, जो भी कॉजेज हैं उनको करेक्ट करना है। और रिपेयर कैसे कर सकते हैं इसे हम, बैक गेज से या फिर बैक वेल्ड से हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। एक्सेसिव पेनिट्रेशन, देखिए जिस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है ये जो पेनिट्रेशन विड्थ है और एक्सेस पेनिट्रेशन का हमें दिखाई दे रहा है, जितना पेनिट्रेट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए। एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी, एम्परेज और जो ट्रैवल स्पीड है ये इसके कॉजेज हो सकते हैं। प्रिवेंशन है, ऑब्जर्व प्रॉपर पैरामीटर्स और टेक्निक्स, और रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ब्लेंड स्मूथली इनटू द बेस मेटल। एक्सेसिव कॉन्केविटी, एम्परेज और ट्रैवल स्पीड इसके रीजंस हो सकते हैं। ऑब्जर्व प्रॉपर पैरामीटर्स और टेक्निक्स हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, और रिपेयर कर सकते हैं ब्लेंड स्मूथली इनटू द बेस मेटल। आर्क ब्लो क्या है, arc deflection as a result of magnetic effects into the opposite direction of the earth lead clamp. Arc deflection as a result of magnetic effects in the direction of heavy parts of workpiece, especially at the corner and edges. रेमेडीज क्या है इसकी, AC इलेक्ट्रोड यूज़ करें जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, और वेल्डिंग, ट्राई वेल्डिंग अवे फ्रॉम द अर्थ क्लैम्प कनेक्शन, ट्राई स्प्लिटिंग द अर्थ क्लैम्प एंड करेक्ट टू बोथ साइड्स ऑफ द जॉइंट। तो ये फ्यूजन वेल्ड जोन हमें दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ये बेस मेटल। हीट अफेक्टेड जोन देखिए डॉटेड लाइन से जो दिखाई दे रहा है, फ्यूजन जोन जो है ये जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वेल्ड मेटल। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर, और ये ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द बेस मेटल है। मोटन वेल्ड मेटल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बेस मेटल, और ये है टेम्परेचर एट विच द बेस मेटल माइक्रो स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड। वेल्डेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ मेटल और कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल टू बी वेल्डेड इनटू अ सुटेबल स्ट्रक्चर एंड फॉर रिजल्टिंग द वेल्ड जॉइंट्स टू पोजेस द रिक्वायर्ड मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज टू परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री इन इंटेंडेड सर्विस। कैपेसिटी ऑफ अ मेटल है, किसी भी मेटल की कैपेसिटी है कि वो अच्छे से दो मेटल के साथ जब जॉइन करें तो वो एक सूटेबल स्ट्रक्चर में जॉइन हो जाए, और उसमें जो भी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज जो रिक्वायर्ड है वो हो।
तो गुड वेल्डेबिलिटी किससे कैसे कैरेक्टराइज की जाती है? जिसमें कोई वेल्ड डिफेक्ट्स ना हो, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और टफनेस जो होती है वो वेल्ड जॉइंट में हो। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मेथड्स, तो इसके लिए विजुअल इंस्पेक्शन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज की जाती है। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है? मोस्ट वाइडली यूज्ड है ये वेल्डिंग इंस्पेक्शन मेथड। इसमें ह्यूमन इंस्पेक्टर विजुअली डिटरमाइन करता है जैसे कि क्रैक्स, कैविटीज या फिर इनकम्प्लीट फ्यूजन या फिर अलग अदर सरफेस डिफेक्ट्स। लिमिटेशंस क्या है इसकी? ओनली सरफेस डिफेक्ट्स आर डिटेक्टेबल। वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ये भी डिसाइड करना है अगर एडिशन टेस्ट आर वारंट। नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या है? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है, डाई पेनिट्रेंट और फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स में क्या क्या आती है? मैकेनिकल टेस्ट हैं, कुछ मेटलर्जिकल टेस्ट हैं। मैकेनिकल टेस्ट क्या क्या है? टेंशन shear स्ट्रेंथ टेस्ट, फिलेट ब्रेक टेस्ट, टेंशन shear ऑफ स्पॉट वेल्ड और पील टेस्ट फॉर स्पॉट वेल्ड।